आगे मारा कौन से? ना तो फौजी मारा, ना विशंबर मारा, ना राजेंद्र मारा। मजदूरों, कारीगरों व आज के इसके अध्यक्ष मंडल व तमाम गांव से आए निर्माण व मनरेगा मजदूरों, साथियों, मैं तो एक क्या कहूँ भाई, आपने संगठन क्यों बनाना चाहिए, संगठन क्यों जरूरी है? अगर संगठन क्यों जरूरी है, आपके काम की एप्लीकेशन तो लिखी दिया वहाँ और काम एक नहीं लगा पाए तो संगठन का माध्यम था हम उनको पर दबाव दे इसका। जिस तरह की कई गांवों में काम लगाने के बाद भी अधिकारी अपने साथ आनाकानी कर रहे हैं, अब भाई उसमें उसकी जो एमपी है वो कम भर देते हैं, दिहाड़ी कम पड़ती है, तो इस तरह की जो ये जातियां हैं, इस बहुत परेशानियां हैं, उन परेशानियों से संगठन के माध्यम से ही हम उन लड़ सका। तो आपने जो आपके सम्मेलन ये हम भवन निर्माण कामगार यूनियन की तरफ से दूसरे सम्मेलन पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जो जिले का सम्मेलन है वो कामयाब रहे। हमारे से पहले साथियों ने चर्चा रख दी तमाम, हमारे साथ भी आज सुबह कल एक फोन आया, ये सरकार ने ग्रुप बना रखे सरफर ग्रुप, हमारे गांव का है सीओ साहब, जिसमें जिला पार्षद का, बोले कल स्कूल में प्रोग्राम है ब्लॉक का पूरा। मुझे जी वो क्या उद्देश्य है वो कमेंट बता रहे, उन्होंने तो वो बात नहीं बताई हमने, और गांव का ग्रुप से उसमें देखा, उसमें एक पोस्ट आ रही अमृत महोत्सव के ऊपर ये तिरंगा काम करे हैं लोग, इन उड़त नहीं हूँ तो ये तो कड़न कड़बड़ की यो जो आज को जो कमेंट ने बताई थी, यह जाति का इतना तरीके तो वो कर रहे हैं लोगों का बीच में, जिन्हें नाखून नहीं कटाया आज़ादी का, तो ये कर रहे हैं। हमने समझना ही दुख है, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम 600 रुपया भी मनरेगा की दिहाड़ी करवा लेंगे, 200 दिन काम भी करवा लेंगे। हम ये कह रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं, आजादी का जो नियम है ये स्थायी नहीं, वर्ग के आधार पे। अब आप सारे बाजार में निकलते हैं कई बार, तो खास कर लोड चौक में पहले तो एक दुकान थी, अब वो एक परिवार की 6 दुकानें होगी, जूते बेचते हैं, उनको तो कोई सवाल नहीं करता, जब धंधा का आधार पे तो जो पंडित बेचता है उसको पंडित क्यों कहते हैं, उसको चमार क्यों नहीं कहते, जब धंधा के आधार पे। यहाँ तो फिर जन्म के आधार से जोड़ दिया और जन्म से ही भेदभाव हो गया, तो उस भेदभाव के खिलाफ भी हम लड़े। अब आप देखोगे यह अंधविश्वास का ही मामला है, और उस अंधविश्वास को कहां में भिड़ा दिया, जातियों में भिड़ा। पहले तो अंधविश्वास सबसे ज्यादा आपने ये शिवरात्रि थी, इससे पहले वाले 11:30 बजे दिवेश आ रही थी, आपने सुनी होगा कावड़ पे, और ये कावड़ में टीवी वालों का ये अनुमान है ये 32,000 करोड़ लोगों का खातेदारी, 32,000 करोड़, और खर्चा कितना होगा। और उसने सर्वे करके बताया कि एससी इतने हैं, बीसी इतने हैं, एसटी इतने हैं इस कावड़ में, और ये फिर ले भी आते हैं, और फिर टकराव कहाँ होता है, अभी इस मंदिर में हम कावड़ पहुंचने वहां भगवान सब बराबर मानते हैं, थाया में सब न्यारा हो जाए, फिर इनका जातीय आधार पे झगड़ा होता है, और वहां फिर झगड़ा बनता है तो जो एकता बनती है वह दूरी में परिवर्तित हो जाए। और न्याय का उद्देश्य भी क्या है, आज तक टाटा भी डला ले आया क्या, इस देश का कोई पूंजीपति कार्ड ले आया होगा तो कोई भी पूंजीपति जाए, सारी फैक्ट्रियां के मालिक हैं, सारे इस देश के उन पर मालिक हैं,
ये जो अंधविश्वास है उस पर ये करके ले आए। और सर्वे भी आया उस पर राजेंद्र का, उसने पूछा अभी आपके कार्ड लाने का क्या है, बोला जी बात होने, बोला आप कार्ड क्यों ले रहे हो, बोला जी वो क्या आपने कार्ड क्यों ले रहे हो, पढ़े लिखे पूछा, बोला जी नौकरी को नहीं मिलती। जो यो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जिसकी कावड़ लाई जा रही है वो की मदद करता नहीं, मतलब जो सर्वे है और जो रिपोर्टिंग है वो ये एक बलियादी घर में टोटा रहा है क्लैश है, बलिया दूर हो गया, कोई ये उद्देश्य लेकर के न कहा होगा और फिर वो जातीय टकराव। हम एक ये कहना चाहते हैं कि इस अंधविश्वास से अपना पांडा छुड़ा दो, संगठन में आओगे, संगठन के साथ साथ सांगठनिक चेतना बढ़ेगी तो उसके साथ राजनीतिक चेतना भी बढ़ेगी, और राजनीतिक चेतना बढ़ेगी तो आप दोस्त और दुश्मन की पहचान भी कर पाओगे। फिर आपको पता चलेगा राजनीतिक चेतना से अगर मारा कौन से, ना तो फौजी मारा, ना विशंबर मारा, ना राजेंद्र धानक मारा। ये होंगे तो यो विधानसभा में इन्होंने प्रस्ताव पास किया, देखिया, और जो आदमी मर जाता है उसको परिवार को पहले नौकरी मिलती थी, पैसे मिलते। विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया और जो आदमी मरेगा उसके बदले में नौकरी नहीं मिलेगी। ये मारे होंगे तो फिर ये प्रस्ताव पास होने देते क्या? ये पर मारे होंगे तो ये प्रस्ताव पास होने देते जो पार्लियामेंट में 150 MP बैठे रिजर्व कोटे से, और मनरेगा का जो 25,000 बजट में जो कटौती की गई है यो बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। जब ये मारे हो तो विरोध नहीं करते क्या, दबाव नहीं बनाते। और स्कूलों में ये बात देखिए कितने गजीब की बात है, शिक्षा हमारे से कैसे दूर की जा रही है। मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो गवर्नमेंट 500 रुपए आपसे लेगी पढ़ाई की फीस, और प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1100 आपने देगी। तो आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करोगे? 1100 लेना करोगे, 500 वाला तो नहीं करो। पिज्जा बोला थोड़ी है 11 शांति होने हुआ है, 11 से छोड़ के 500 को तक कोई नहीं। जब 4-5 साल में स्कूल बंद हो जाएंगे 1100 का वही हाल होगा जो आज गैस सब्सिडी का हो। सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइवेट में हमारी फीस देने की गुंजाइश नहीं, हमारे बालकों से शिक्षा वंचित की जाए। ये फैसले जो लिए जा रहे हैं से ये मजदूर के, किसान के कैसी होंगे, ये लोग मारे होंगे तो इन फैसले पलटते इनका पक्ष करते। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम ये करें, सांगठनिक चेतना के साथ साथ हमें अपनी राजनीतिक चेतना का भी विकास करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना। स्कूलों के हालात पर चर्चा की, उसके ऊपर भी एक बात है, रख के बाबू सुखदेव का नाम लिया, मैं उसी बात को लेकर आपके बीच में बात रखूंगा कि आज शिक्षा का जो विस्तार है वो गांव में, गांव से ढाणी में, और ढाणी से मोहल्ले में। मतलब जब देश आजाद हुआ तो शिक्षा का इतना विस्तार नहीं था जो आज वर्तमान में जो शिक्षा का विस्तार है। पहले किसी का हेडक्वार्टर पर, ब्लॉक पे, मतलब जिला मुख्यालय पे या ब्लॉक के मुख्यालय पर स्कूल होते थे, फिर धीरे धीरे लोगों की जरूरत के अनुसार स्कूलों का विस्तार हो गया। और आज जो वर्तमान में जो दोबारा से फिर से वही हालत सरकार वर्तमान में करने जा रही है, हमें इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मैं जब आया था, मैं बस स्टैंड पर उतरा तो मेरे दिमाग में आर्थिक सम्मेलन हो रहा है, मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं हम लाख लोग जो यहां बैठे हैं, मतलब स्कूलों में एसएमसी की कमेटी बनती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति जिसे हिंदी में कहते हैं। एसएमसी तो कोई समझ माओ शायद, मतलब स्कूल की देखभाल करने वाली कमेटी होती है, और वो कमेटी किसकी होती है? जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हर 2 साल के बाद उस कमेटी का
गठन होता है, लेकिन वो गठन एकांतों में होकर रह जाता है। और हम जब जाते हैं दस्तक करवा रही सुदेश दस्तक करते गुलाब की दस्तक कर दे और वो कमेटी बन जाती है। और हम स्कूलों में जाकर क्या पूछते हैं, अगर मेरे बालक ने मिड डे मील को मिला, मेरे बालक ने वजीफा नहीं मिला, हमारे किसी के दिमाग में बात नहीं होती कि मेरे बच्चे ने किताब नहीं मिली। आज टीवी के ऊपर ढिंढोरा पीटा जा रहा है, सरकारी स्कूलों में फ्री पढ़ाई होती है, निःशुल्क किताब उपलब्ध कराई जाती है, वर्दी दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन छात्रवृत्ति कब मिलती थी? जब वर्तमान में जो देश में जो सरकार प्रदेश में जो शासन कर रही है उससे पहले। हमें पता ही नहीं किसी को भी 2015 के बाद